नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को कक्षा 7 गणित अभ्यास 7 के डी के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। आपका इसमें पहला प्रश्न है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो पहले आप देखिए कि एक टेलीविज़न है जिसको 10,200 रुपये में खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य आपका 10,200 रुपये है और 11,730 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य 11,730 रुपये है। तो इसमें आपको लाभ हो रहा है, तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, 11,730 रुपये और क्रय मूल्य कितना है, 10,200 रुपये। तो आप घटा दीजिए, 0 में से 0, 3 में से 0 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 में 0 जाएगा 1, तो 1,530 रुपये लाभ हुआ। तो अब आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए आपका लाभ कितना है, 1,530 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 10,200 रुपये और 100 से गुणा करा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको 51 से काट दीजिए। 51 दूना 102, 51 तिक्की 153, 30, 2 एक कम 2, 15 दूना 30। तो ये आपका 15% लाभ आ जाएगा। आपका पहला प्रश्न समाप्त है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचना पड़ा तो इसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले निकालते हैं 10 बैलों का विक्रय मूल्य, बेचना पड़ा 10 बैलों का विक्रय मूल्य। तो लिखिए 10 बैलों का विक्रय मूल्य बराबर 24,000 गुणे 10 बराबर 2,40,000 रुपया का विक्रय मूल्य। और देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर दिया है आपका 3 लाख। तो इसमें आपको हानि हो रही है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है, 3 लाख। अब विक्रय मूल्य कितना है, 2,40,000। तो आप इसमें से आप घटा दीजिए। देखिए आपका 60,000 रुपये हानि आया। जब ये 60,000 रुपये हानि आया तो आपको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब देखिए हानि आपका कितना है, 60,000 रुपये और क्रय मूल्य कितना है आपका 3 लाख रुपए है। 3 लाख गुणे 100। आप इसको अब काट दीजिए। तो आप काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 3 जीरो इधर बचा, 3 जीरो इसको काट दिए, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 20। तो आपको 20% की हानि हुई और आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर 14/1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। तो राकेश ने अलमारी कितने रुपए में खरीदी? तो आप इसमें सबसे पहले लाभ निकाल दीजिए। लाभ बराबर 5,000 रुपये का 14/1/2%। तो देखिए 5,000 रुपये ये है। आप इसको 2 14 दूनी 28 1 29/100 इसको हल कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका आंसर आया कि 5,000 का 29%। तो आप इसको बटे में 2 करेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए। 2 एक कम 2, ये 25 दूनी 50। तो 25 नवैया 225, हासिल लागे 12, 22, 25 दूनी 50, 50, 50 22,
50/22 72, तो ये आपका 725 रुपये लाभ आया। अब देखेंगे कि राकेश ने कितने रुपए में अलमारी खरीदी। तो आप देखिए कि राकेश के द्वारा खरीदी गई अलमारी का क्रय मूल्य बराबर राकेश द्वारा खरीदी गई अलमारी का क्रय मूल्य बराबर, तो देखिए वो 5,000 रुपये में खरीद कर 725 रुपये का लाभ मिला था, तो ये आपका आ जाएगा 5,725। तो 5,725 रुपये में अलमारी राकेश ने खरीदी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 15 कुंतल गेहूं 980 रुपये प्रति कुंतल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि हुई, से बेचना पड़ा, तो गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका इसमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो पहले गेहूं का क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। गेहूं का क्रय मूल्य, तो देखिए आपका 15 कुंतल गेहूं है, 980 रुपये के हिसाब से खरीदा गया है। तो देखिए 15 जमा 0, 15 अट्ठे 120 की 0, 15 9 ये 135, और 135 में 12 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 147। तो 14,700 रुपये में आपका खरीदा लगा है। अब इसमें 5% की हानि हो जाती है घुन लगने के कारण, तो हानि निकाल दीजिए। हानि बराबर 14,700 गुणे 5/100, 5% की हानि हो रही है। 2 0 काट दीजिए। 5 7 35 की 5, 5 चौ 20, 20 3 23, 5 एकम 5, 5 2 7, तो ये आपका आएगा 735 रुपये की हानि हो रही है। तो अब निकाल दीजिए आप विक्रय मूल्य। देखिए आपको क्रय मूल्य हानि दोनों मालूम हो गया है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो अब देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपका है 14,700 माइनस 735। तो अब देखिए आप इसको इसमें से घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो आपका आएगा 13,965 रुपये। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका सूत्र फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे आपका 100 माइनस, अगर लाभ होता है तो प्लस हो जाएगा, हानि होता है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 21 गुणे 100 बटे 100 धन 5% का लाभ हो रहा है। तो ये आपका आएगा 21 गुणे 100 बटे 105, 21 एकम 21, 21 पंजे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 20 रुपये। तो 20 रुपये क्या आया, क्रय मूल्य। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न क्या है कि श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। ट्रांजिस्टर का सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए इसमें क्या है, आपका क्रय मूल्य फिर पूछा है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि, अब की बार पूछ रहा है तो माइनस होगा। तो देखिए आपका 1280 रुपये में ख़रीदा गया है। उसके बाद गुणे 100, फिर 100 में से आप कितना घटाएंगे, 20% की हानि हो रही, हाँ 20% की हानि हो रही है। तो अब देखेंगे आपका कि 20% का हानि हो रहा है, तो 1280 गुणे 100 बटे 80, आप इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 12 कम 12, 12 कम 12, 4 बार 48, 8 छंग 48, तो आ जाएगा 16 कम 16, 1600 रुपये आंसर। ठीक, आपका अगला प्रश्न क्या है
कि एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताना है। तो आप इसमें सबसे पहले निकालेंगे पहली गाय का क्रय मूल्य। तो पहली गाय का क्रय मूल्य बराबर पहली गाय का क्रय मूल्य बराबर, तो फार्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, पहले पे लाभ हो रहा है 5% का, तो 100 धन 5। इसी तरीके से दूसरी गाय का निकाल दीजिए। दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस, अब की बार हानि हो रहा है तो 10 इसमें से घटा देंगे। तो देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका इसमें है 20,000 प्रति गाय पर। 20,000 गुणे 100 बटे 105। आपका इसमें क्या आ जाएगा, 20,000 गुणे 100 बटे 100 में से 10 घटाएंगे आपका 90 आ जाएगा। तो और आप जब इसको हल करेंगे तो आप इसको सबसे पहले 5 से काटिए, 20 पंजे 100, तो 21 पंजे 105, तो 2 दूनी 4, तो 5 जीरो आप बढ़ा लीजिए बटे 21। आप इसको हल करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। उसके बाद 2 लिखने के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो ये लगाएंगे। और उसके बाद देखिए कि आपके 20,000 यहाँ पे है, एक जीरो और लगेगा तो एक जीरो और लगा देंगे बटे 9। और आप इसको हल करोगे तो ये आएगा 19,047.61 और इसका आएगा 22,222.22। तो दोनों का ये क्रय मूल्य आया। अब दोनों गाय को क्रय मूल्य को जोड़ देंगे। दोनों गायों के क्रय मूल्य बराबर 19,047.61 धन 22,222.22। इसको आप जोड़ दो, 2 1 3, 4 2 6 2 8, 7 2 9, 4 2 6 और 2 9 2 11, 3 3 1 4, 41,269.83 रुपये। अब देखिए दोनों गायों का विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। दोनों गायों का विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, एक गाय का विक्रय मूल्य 20,000 है, तो दोनों गायों को निकालना है, 2 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हानि निकालना है, तो कितने रुपए की हानि हुई है, तो 41,269.83 में हम 40,000 को घटा देंगे। तो जब इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे हमारा घटाने के बाद 12,269.83 रुपये आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपको अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।